नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पंजाब में एचआरटीसी के 20 रात्रि ठहराव वाले रूट फिर होंगे शुरू। 11 अप्रैल को बैठक में होगा फैसला। पंजाब में एचआरटीसी के 20 रात्रि ठहराव वाले रूटों को फिर से शुरू करने का निर्णय जल्द लिया जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 11 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इन रूटों पर बस सेवा फिर से शुरू की जाए या नहीं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 4,997 ई वाहन पंजीकृत। सरकारी विभागों से जुड़ेगी 500 ई टैक्सियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। इसके तहत अब तक 4,997 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इसी तरह ई टैक्सी योजना के तहत विभिन्न सरकारी विभागों से 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियां जुड़ेगी। राज्य सरकार ने इसके अलावा 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। चयनित स्थानों में मुख्य रूप से सरकारी परिसरों जैसे लोकमान्य विभाग के विश्राम गृह, परिधि गृह, जिलाधीशों व पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर आदि शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल से नहीं मिलेंगे पानी के नए कनेक्शन। स्टाफ की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल से करीब 3 महीनों तक पानी के नए कनेक्शनों पर रोक रहेगी। यानी बरसात के सीजन तक न तो प्रदेश में कहीं नया नल लगेगा, वहीं इस दौरान फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द रहेगी। जल शक्ति विभाग प्रतिवर्ष पानी के नए कनेक्शन लगाने पर रोक लगाता है, ताकि गर्मियों के सीजन में राज्य में लोगों को पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में गर्मी अधिक पड़ने के आसार हैं, जिससे राज्य में पेयजल को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक प्रभावित इलाकों व मैदानी इलाकों में जल शक्ति विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। सरकारी गाड़ियों में कटौती, शिमला से बाहर भेजो दफ्तर। कैबिनेट सब कमेटी ने की सिफारिशें। हिमाचल सरकार द्वारा गठित की गई रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें कैबिनेट को सौंप दी है। इन पर अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया था। इस उप समिति ने सिफारिश की है कि खर्च कम करने के लिए सरकारी विभागों में गाड़ियों की संख्या को 10% कम किया जाए। अधिकारियों के साथ एक से ज्यादा वाहन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को सुझाव दिए गए कि बोर्ड और निगमों का मर्जर जल्द किया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार ने इससे पहले फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय किया था, लेकिन उसके बाद गति धीमी हो गई है। वर्तमान में हिमाचल सरकार में 23 निगम बोर्ड है, जिनमें से सबसे बड़ा बोर्ड बिजली बोर्ड और निगम एचआरटीसी है। इनमें से 13 से ज्यादा बोर्ड और निगम घाटे में है। इसलिए सरकार को छोटे बोर्ड और निगमों को मर्ज करने पर जल्द निर्णय लेना होगा। कैबिनेट सब कमेटी ने यह सिफारिश की कि शिमला से ऐसे सरकारी कार्यालयों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किया जाए जो राजधानी में किराए के भवनों में चल रही है। इससे सरकार का खर्चा बचेगा और लोगों को भी अपने नजदीक मुख्यालय की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद बिजली प्रोजेक्टों के बदले केंद्र ने मांगे 3,290 करोड़। केंद्रीय उपक्रमों से बिजली परियोजनाएं वापस लेने के हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले पर केंद्र सरकार के अड़ंगे शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के बदले हिमाचल से 3,290 करोड़ रुपए मांगे हैं। भारत सरकार के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार को इन प्रोजेक्टों को टेक ओवर करना है तो वे तुरंत पैसे का भुगतान करें। इसमें SJVNL के 3 प्रोजेक्ट और NHPC का 1 प्रोजेक्ट है, जिसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 3,290 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के अतिरिक्त मांगी है।
बिमल नेगी की मौत मामले की ऊर्जा सचिव को मिली जांच रिपोर्ट, कई नए खुलासे, दफ्तर का माहौल नहीं था सही। ऊर्जा निगम के जीएम बिमल नेगी की मौत के मामले में प्रशासनिक जांच अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा की जांच रिपोर्ट ऊर्जा सचिव को मिल गई है। उन्होंने इस समीक्षा के लिए ब्रांच में भेज दी है। अब समीक्षा रिपोर्ट के साथ कार्यवाही के लिए इसे सरकार को भेजा जाएगा। कुल 66 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई नए खुलासे हुए हैं। ओमकार शर्मा की कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि बिमल नेगी को ऊर्जा निगम के दफ्तर में प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया गया। इसके लिए रिपोर्ट में 2 बिजली परियोजनाओं का हवाला है। इन दोनों परियोजनाओं की कमियों को भी रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में ऊर्जा निगम के ऑफिस के माहौल के बारे में भी जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि अधिकांश गवाहों ने बताया कि ऊर्जा निगम के बड़े अफसर दफ्तर में गाली गलौज करते थे। ऊर्जा निगम के ऑफिस से करीब 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए और अधिकांश अफसरों के खिलाफ गवाही की है। इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ये पता चलेगा कि इसमें निकले तथ्य खुदकुशी के लिए उकसाने की कार्यवाही के लिए पर्याप्त है या नहीं। सचिवालय में ऊर्जा विभाग की ब्रांच आगामी कार्यवाही के लिए अब मामला राज्य सरकार को भेजेगी। बिजली परियोजनाओं में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए किसी एजेंसी को मामला दिया जा सकता है, जबकि प्रशासनिक कार्यवाही अब राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। किराया बढ़ोतरी का विरोध हुआ तो रैली को नहीं देंगे बस, किराए के मुद्दे पर सियासी दलों को निजी ऑपरेटरों की दो टूक। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया बढ़ाए जाने का यदि किसी राजनीतिक दल ने विरोध किया तो उसे रैली के लिए बसें नहीं दी जाएगी। ये ऐलान हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने किया है। संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि सालों बाद सरकार ने यहाँ पर न्यूनतम बस किराया बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि इस बढ़ोतरी का विरोध आम जनता नहीं कर रही है बल्कि राजनीतिक दल कर रहा है, जिनका सीधा इशारा भाजपा की ओर है। भाजपा इसका विरोध कर रही है, लिहाजा अप्रोक्ष रूप से प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने ये चेतावनी दी है कि उनकी रैलियों के लिए प्राइवेट बसें नहीं दी जाएगी। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम किराए में की गई वृद्धि का विरोध मात्र राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं, जबकि जनता जानती है कि प्रदेश में महंगाई के साथ साथ न्यूनतम किराए में आंशिक वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो अभी जो पुराना किराया है वही बसों में लागू रहेगा। अभी कोई भी हिमाचल प्रदेश में बस किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब तक सरकार की ओर से अधिसूचना इसकी जारी नहीं होती है तब तक पुराना किराया ही बसों में लागू रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 अप्रैल को कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 अप्रैल को बिलासपुर की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की शुरुआत, हिमाचल प्रदेश के पहले ग्रीन डीसी ऑफिस का उद्घाटन और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने शहरी आजीविका केंद्र का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री सुक्खू कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। गोविंद सागर झील में शुरू हो रही ये गतिविधि जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन को नया आयाम देगी। इससे न केवल जिले का पर्यटन मानचित्र और मजबूत होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी, 30 अप्रैल तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून 2025 में आयोजित होने वाली 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदक 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार टैट परीक्षाएं 1 जून से 14 जून 2025 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 12 डॉक्टरों को मिला पदोन्नति का तोहफा, 3 की हुई ट्रांसफर है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के 12 डॉक्टरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का निपटारा होने के बाद इन्हें प्रमोशन मिली है। इनमें डॉक्टर राकेश पंवर, डॉक्टर तारा सिंह, डॉक्टर अनीता नेगी, डॉक्टर रंजीत ठाकुर, डॉक्टर सुभाष चंद, डॉक्टर जालम सिंह, डॉक्टर रोशनलाल कुंड, डॉक्टर तिलक बागड़ा, डॉक्टर संजय जगोता,
डॉक्टर देशराज शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर और डॉक्टर उमेश कुमार भारती शामिल है, जिन्हें उपनिदेशक CMO MS प्रिंसिपल ट्रेनिंग के पदों पर पदोन्नत किया गया है। इनकी नियुक्ति के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे और मौजूदा स्थल में तैनाती वाली जगह से इन्हें अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग में दोपहर को जारी हुए 61 प्रधानाचार्यों के तबादलादेश शाम को हुए रद्द। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 61 प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के तबादलादेश रद्द कर दिए गए हैं। बुधवार को दोपहर के समय आदेश जारी होने के बाद शाम के समय इन आदेशों को वापस ले लिया गया है। डिपार्टमेंट की ओर से इन प्रधानाचार्यों के तबादलादेशों के साथ नए तैनाती स्थलों की भी सूचना जारी कर दी गई थी और इन्हें ज्वाइन करने को कहा गया था, लेकिन शाम के समय शिक्षा सचिव की ओर से तबादलादेशों को रद्द कर दिया गया है। कालीवाड़ी सड़क पर अवैध दुकान पर हंगामा, नगर निगम ने बंद करवाई दुकान, महिला ने लगाए अभद्रता के आरोप है। राजधानी के माल रोड से सटी कालीवाड़ी सड़क पर अवैध रूप से चल रही एक दुकान पर बुधवार दोपहर को खूब हंगामा हुआ। मौके पर जमा हुई महिलाओं ने दुकान चला रही विशेष समुदाय के तहबजारियों पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि ये तहबजारी खाने पीने की चीजें बेचता है। हंगामे के बीच मौके पर देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य भी पहुंच गए। तहबजारी से पहचान पत्र दिखाने को कहा गया, लेकिन भी नहीं दिखा पाया। इस पर सदस्य और मौके पर मौजूद लोग और उग्र हो गए तथा हंगामा कर दिया। नगर निगम प्रशासन को इसकी शिकायत की गई। सूचना मिलती संपदा शाखा की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तहबजारी से पहचान पत्र दिखाने को कहा, लेकिन इसके पास नहीं था। इसके बाद नगर निगम ने इसे बंद करवा दिया। उधर देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम से पूछा कि 4 महीने से तहबजारियां पर दुकान सजाए बैठा है, इसके पास पहचान पत्र तक नहीं है, फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सनवारा टोल में झड़प, चालक और कर्मी के बीच चले डंडे, ट्रक ने पहले कार को मारी टक्कर, लेन हुई बंद। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल प्लाजा में झड़प होगी। मामला इतना बढ़ गया कि टोल कर्मचारियों ने डंडे निकाल लिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं टोल कर्मियों और चालक के बीच जमकर डंडे चले। इससे माहौल कुछ देर तक तनावपूर्ण रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और टोल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हिमाचल प्रदेश में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में बिना पंजीकरण या बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के व्यवसाय, संचालन और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित न हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत अभियोजन सहित सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए हैं। सरकार उच्चतम पे स्केल का लाभ देने के लिए आदेशों की जल्द करेगी अनुपालना, हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बताया कि 2 साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन ने दी है। उन्होंने सरकार की ओर से अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले को सुनवाई के लिए 2 मई को रखा गया है। वेदर अपडेट, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तेज हवाएं चलने के साथ बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बावजूद मैदानी इलाके खूब तप रहे हैं। राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बावजूद मैदानी इलाके खूब तप रहे हैं। ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और यहाँ 38 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार और शुक्रवार को 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। अब 146 JOIT को बोर्ड और निगमों में मिलेगी नौकरी, चयन आयोग ने सरकार को भेजी फाइल। JOIT पोस्ट को 939 भर्ती प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया है।
बिजली बोर्ड की ओर से चयनित 148 अभ्यर्थियों को नौकरी देने में असमर्थता जताने के बाद अब इन अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के 5 अन्य बोर्डों और निगमों में समायोजित किया जाएगा। मंडी में दुराचार के बाद नाबालिग गर्भवती शादीशुदा युवक ने लूटी आबरू, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छोटी काशी मंडी में देवभूमि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मंडी के रहने वाले युवक द्वारा 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद किशोरी गर्भवती होगी। बच्ची 10वीं कक्षा की छात्र है। इस बात का पता परिजनों को तब चला जब बच्ची के पेट में दर्द उठने के बाद परिजनों से डॉक्टर के पास जोनल अस्पताल मंडी लाए। डॉक्टर द्वारा जब बच्ची के टेस्ट किए गए तो बच्ची गर्भवती निकली। इस बात का पता जब परिजनों को चला तो परिजनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। बेटे के साथ हुए दुष्कर्म का पता चलने पर परिजनों ने शहरी चौक की मंडी में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। वहीं मामले में जांच जारी है।